नमस्कार। न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित एक विद्यालय परिसर में शिक्षक नियोजन इकाई में शामिल लोगों के द्वारा करोड़ों रुपए की अवैध उगाही के साथ ही शिक्षक नियोजन का यह कार्यक्रम बुधवार 23 फरवरी 2022 की देर रात करीब 12 बजे सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, जिसके बाद संबंधित नियोजन में शामिल अधिकारी, पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि भी नोटों का बंडल अपने अपने बैग में ठूंसकर निकल गए। ऐसा हम नहीं, एक जनप्रतिनिधि ही कह रहे हैं। इस नियोजन कार्यक्रम में कुल 87 अभ्यर्थियों को चयन पत्र दिया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक में 53 तथा कक्षा 6 से 8 तक में 34 अभ्यर्थियों का नाम शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों की बातों पर अगर यकीन किया जाए तो देर रात में शिक्षक नियोजन का चयन पत्र अभ्यर्थियों को देने के पीछे लाखों करोड़ों रुपए का खेल होना भी बताया जा रहा है। शिक्षक नियोजन के बाद नियुक्ति पत्र देने के इस खेल में सबसे दिलचस्प बात तो यह रही कि नियोजन इकाई में जितने भी लोग शामिल थे, सभी इस गड़बड़ी का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ रहे थे। एक भी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे थे। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर उजियारपुर प्रखंड उप प्रमुख प्रमोद राय ने नियोजन इकाई के खिलाफ स्पष्ट आरोप लगाते हुए कहा कि इस घिनौना खेल में सरायरंजन प्रखंड क्षेत्र के शिक्षक रमेश पासवान की अहम भूमिका है। शिक्षक रमेश पासवान ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से आए हुए अभ्यर्थियों से मोटी रकम की वसूली किया है, क्योंकि जब तक रमेश पासवान के हाथों में रुपयों से भरा थैला नहीं आता था, तब तक वे नियुक्ति पत्र पर नियोजन इकाई का हस्ताक्षर नहीं कराता था। बस इसी अवैध उगाही के चक्कर में दिन के 10 बजे से शुरू होने वाला यह नियोजन संध्या 5 बजे से शुरू किया गया, जो करोड़ों रुपए के खेल के साथ रात के 12 बजे तक चलता रहा। इस सब खेल में सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि प्रखंड मुख्यालय परिसर के पंचायत समिति भवन, किसान भवन, महंत नारायण दास इंटर विद्यालय आदि को छोड़कर प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर एक ऐसे विद्यालय में नियोजन पत्र अभ्यर्थियों को दिया गया, जहां एक सीसीटीवी तक लगा हुआ नहीं है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इस खेल की सारी तैयारियां पूर्व में की जा चुकी थी और एक साजिश के तहत ऐसे विद्यालय में इस नियोजन को रखा गया जहां किसी की नजर ना पड़े, और उसमें भी खासकर पुलिस और प्रेस वाले को इस नियोजन की भनक तक न लगे, इसकी तैयारी भी पूर्व में ही कर ली गई थी। इस संबंध में उप प्रमुख प्रमोद राय ने जिलाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस मामले की जांच कर नियोजन रद्द करने की मांग की है। इस बाबत पूछे जाने पर प्रखंड प्रमुख पति विजय पासवान ने बताया कि मैडम को नियोजन के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। अचानक देर रात को नियोजन इकाई में शामिल पदाधिकारी उनके आवास पर आए और नियोजन पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर चले गए। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार का कहना है कि 4 बजे शाम तक वे कार्यक्रम स्थल सातनपुर मध्य विद्यालय पर उपस्थित रहे। उसके बाद भी नियोजन का कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया था, जिसके बाद तंग आकर वे नियोजन स्थल से निकल गए। इस मामले में बीपीआरओ खगेंद्र मोहन का कहना है कि कई प्रखंडों का प्रभार रहने के कारण उन्हें नियोजन स्थल पर पहुंचने में विलंब हो गया। अब पूरा मामला क्या है, इसके बारे में विशेष जानकारी तो नियोजन इकाई व उसमें शामिल अधिकारी व पदाधिकारी ही दे सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। मैं भी शिक्षक नियोजन का जो पत्र दिया जा रहा था, नियुक्ति पत्र, उस ऑफिस में मैं भी बैठा हुआ था। वहां पर देखे कि सारे लोग बैठे रहे और एक रमेश पासवान जो टीचर है, जिनका घर सरायरंजन है और उजियारपुर में शायद पतेली पूर्वी में कार्यरत है, बाहरी पैमाने पर प्रखंड से लेकर के और वहाँ स्कूल जहाँ पत्र दिया जा रहा था, नियुक्ति पत्र, वहाँ तक जितना भी खेल वेल हुआ रमेश पासवान के द्वारा किया गया है। जितना हेरा फेरी हुआ है, सारा हेरा फेरी रमेश पासवान किया है। इसके पीछे कौन पदाधिकारी का हाथ है? निश्चित तौर पे किन्हीं न किन्हीं का हाथ जरूर है और सारे पदाधिकारी को पल्ला झाड़ रहे हैं कि मैं नहीं हूँ। तो मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीएम साहब से इस बात से जानना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ऐसा खेल किनके द्वारा खेला जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय ये बात है।
हम देखे वहाँ कि यूपी से भी अभ्यर्थी आए हुए थे। क्या यूपी का भी बिहार में टीचर में बहाली है या क्या नहीं नियम कानून है, हम तो ऊपर मुख है, हमें कोई जानकारी नहीं दिया गया। हम वहाँ पहुँचे अचानक तो देखे कि बहुत बृहद पैमाने पे लोग अफरा तफरी में है। जब सरकार के द्वारा पूरे बिहार में दिया गया था और नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन 3 बजे तक वहाँ किसी भी पदाधिकारी का नहीं था। क्या 3 बजे से पहले पैसे के आड़ की खेल चल रही थी? निश्चित तौर पे खेल चल रहा था। ये पैसा कहाँ से लिया गया और रमेश पासवान इस पैसे को डीलिंग किया है। मैंने एक बैग ले जाते हुए भी जिस स्कूल में नियोजन पत्र दिया जा रहा था, रमेश पासवान ने एक व्यक्ति को भरा हुआ पैसे का बैग दिया है। मैं और संजीव मिश्रा थे जो द्रौपदी पंचायत समिति सदस्य के पति है, वो भी देखे हैं कि स्कूल के पीछे वाले जो पूर्व साइड में और दक्षिण साइड से गेट है, उस गेट से बैग गया है और बैग जाने के बाद सारे लोग वहां आना शुरू कर दिए और सारे लोग आ गए हैं। नियोजन प्रक्रिया हम लगभग वहां 7 बजे तक रहे हैं, 7 बजे तक, और सुनने में आया कि ये 11-12 बजे रात तक नियोजन चला। ये क्या खेल है कि नियोजन दिन में करना है? अदर स्टेट से भी लोग आए थे, महिलाएं बृहद पैमाने पर थी, बच्चे थे उनके गोद में, और 12 बजे रात तक ऐसा खेल क्यों खेला गया है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है उजियारपुर के लिए। अच्छा, प्रमुख जी, ये प्रखंड मुख्यालय से 3-4 किलोमीटर दूर इस कार्यक्रम को रखने का क्या औचित्य था? समझ में नहीं आ रहा है कि इसको एक ई किसान भवन भी है उजियारपुर में, पंचायत समिति भवन भी है, यहाँ नियोजन प्रपत्र क्यों नहीं दिया गया? और यहाँ पे हाई स्कूल भी है, रायपुर हाई स्कूल, जो सारे कार्यक्रम होते हैं तो स्कूल में अच्छी खासी जगह भी है। 3 जगह होने के बावजूद भी उजियारपुर से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर अलग करके नियोजन किया गया। ये क्या खेल है? ये तो पदाधिकारी ही बताएंगे। बताया जाता है, आरोप लगाया गया है कि प्रमुख के पति, प्रमुख रंजू देवी की पति विजय पासवान उस स्कूल में जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें वो शिक्षक हैं, इसीलिए ये सारा नियोजन की प्रक्रिया वहां ले जाया गया। क्या ये कुछ है, आपको मालूम इस संबंध में कुछ है सर? ये तो हमें मालूम नहीं है कि विजय जी प्रमुख पति किस स्कूल में है, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। मैं तो पहले बोल चुका हूँ किनके द्वारा किस कारण से वहां रखा गया, जबकि प्रखंड मुख्यालय में 3 जगह है।